नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको बताऊंगा मेष राशि के बारे में। मैं आपको बताऊंगा मेष राशि की विशेषताएं। बहुत सारे लोगों को के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुणों का समावेश होता है, पर वो जानते ही नहीं होते हैं। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाना पड़ा था, तो जाकर के वो जागृत हुए थे कि अरे मेरे अंदर ये शक्तियां हैं। ऐसे ही मेष राशि वालों, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को कोई आपको बताने वाला होना चाहिए, समझाने वाला होना चाहिए कि आप ये समझ पाएं कि आखिर आपको किस दिशा में काम करना है, कौन सा स्वास्थ्य आपको आपके जीवन में परेशान करेगा, आपका कैरियर और आपकी शिक्षा किस और आपको लेकर के जाएगी, क्या सावधानियां आपको अपने जीवन के अंदर बरतनी चाहिए, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक सुख कैसा रहेगा। ये सभी विषय आज मैं मेष राशि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस भवचक्र की पहली राशि होती है और मेष राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, जो कि एक साहस पराक्रम के देवता हैं। आज इस वीडियो को मिस मत करना। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका भाग्यशाली वर्ष कौन सा रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी उम्र के इस पर्टिकुलर पड़ाव पर आ गए हैं एज के, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनने में ही आपको फ़ायदा होगा और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपके माध्यम से और किसी व्यक्ति का भी भला हो सके, वो भी अपने भविष्य को जान सके, अपनी विशेषताओं को समझ सके। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेष राशि की वो विशेषताएं जो आपके अंदर हैं और उनको बाहर निकालना है। जैसे आप काफ़ी साहसिक हैं, ये मेष राशि वालों की एक विशेषता होती है। आपका नेचर स्वाभिमानी है, क्योंकि मंगल जो ग्रह है आपकी राशि का स्वामी, झुकना तो आपको पसंद है नहीं। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, अपने व्यक्तित्व से आगे बढ़ते हैं। तो आप मेष राशि वालों, आप में इस प्रकार के गुण देखे जाएंगे। आप बहुत तीव्र स्मरण शक्ति के रहेंगे, आप लॉजिकल रहेंगे, आपकी तर्क वितर्क शक्ति वो बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए यदि आप तार्किक कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि से आप प्रखर रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, जीवन में उच्च अभिलाषी होना बहुत जरूरी है। और मेष राशि वालों में ये गुण होते हैं कि वो बहुत उच्च अभिलाषी होते हैं, उनका मिलनसार व्यक्तित्व होता है और बहुत जल्दी आप नए नए अपने मित्र बना लेंगे। ऐसी कुशलता मेष राशि के सभी जातकों में देखने को मिलती है। आप स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी की राशि में ऐसे योग नहीं होते हैं। इसलिए जितने भी मेष राशि के अभी मुझे जातक सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में निर्णय लेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और सबसे मेन चीज़, आपका एक्टिव होकर के कार्य करना। आप बहुत स्फूर्तिवान रहेंगे, आप ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, आपको बैठना पसंद नहीं है। आपका माइंड प्रोग्रेसिव है, दिमाग में सिर्फ ये चलता रहता है कि कैसे मैं और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूं, और ज़्यादा जान सकूं, पहचान सकूं। लक्ष्य के प्रति आपका जो फोकस है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये मेष राशि वालों की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। अब मैं आपको बताऊंगा आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, रोग के दृष्टिकोण से आखिर कैसा होता है मेष राशि का स्वभाव, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेष राशि के जातक जो कि मंगल ग्रह होते हैं, आपको क्या बीमारियां भविष्य में हो सकती हैं, किन बातों का आपको भविष्य में स्वास्थ्य के रूप में, रोग के रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला, सिर पर चोट का भय रहता है मेष राशि वालों के, क्योंकि ये सिर को आप प्रतिनिधित्व करती है मेष राशि। मेष राशि वालों को तीव्र ज्वर जो विकार होते हैं वो लग जाते हैं। इनको मस्तिष्क से संबंधित, माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है। इनको मांसपेशियों में प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। मेष राशि वालों, आपको मुहासे की जो समस्या है वो जल्दी हो जाएगी। त्वचा संबंधित रोग, अग्नि तत्व, अग्नि प्रधान बीमारियां ये शरीर में हो जाना, ये चेचक जैसी बीमारी का जो खतरा है वो भी मेष राशि के जातकों को बना रहता है। और विशेषतः नेत्र संबंधित विकार व पेट संबंधी जो विकार होते हैं वो चिंता का कारण होते हैं। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ कि इन स्वास्थ्यों से यदि आप जूझ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को कंसल्ट भी एक बार कर लेना चाहिए। सावधानी क्या बरतनी है, कई बार क्या होता है ना, देखिए, परफेक्ट कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ तो मैं भी नहीं हूँ।
भगवान ग्रहों के अनुरूप ऐसी ग्रह स्थितियों में हमें उत्पन्न करता है कि परफेक्ट कोई नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है क्या सावधानी आपको अपने जीवन में बरतनी चाहिए। जैसे उच्च अभिलाषी आपकी नेचर होने के कारण मेष राशि वालों, आप अपने सामर्थ्य से अधिक कई गुना काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव होता है, आपका जो पाचन प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होती है, उसके कारण आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, आप उत्तेजित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको मनोविकार पैदा होते हैं मानसिक रूप से। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और साथ में जितना हो सके मेष राशि वालों के लिए हरी सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, पौष्टिक भोजन आपको लेना चाहिए। ये मैं कहूँगा नॉन वेज से, तम्बाकू से, मीट से, ऐसे मतलब तामसिक भोजन से आपको दूरी बना करके रखनी चाहिए। ये मैं आपको विशेष कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, काम करिए, ज़रूरी है, बिना कार्य के नहीं कुछ भी हो सकता, पर एक पर्याप्त आराम भी करिए, एक अच्छी नींद भी आपको लेनी चाहिए। ये सावधानी के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा बिजली से, कार्य से, वर्कशॉप आदि में, या कोई ट्रक ड्राइवर, स्कूटर, स्पेयर पार्ट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें थोड़ा विशेष सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपकी शिक्षा और कैरियर। ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बिना शिक्षा के आपका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, बिना शिक्षा के आपकी उन्नति नहीं हो सकती। आपका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आपको एक, आपका जो स्वयं का व्यक्तित्व होता है ना, उसको निखारती है। आप शिक्षा आपके चेहरे पर एक तेज लेकर के आती है। इसलिए आपका कैरियर किधर रहेगा। बहुत सारे मेष राशि के जातक दिशा से भटक गए हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि हम 10th क्लास में जा रहे हैं, हमें स्ट्रीम का चूज़ करना है, तो कौन सी स्ट्रीम में हम जाएं। मैं आज आपको बताऊंगा, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, हमारे इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आपके लिए मेडिकल की लाइन अच्छी होती है, आपके लिए कंप्यूटर इंजीनियर की, इलेक्ट्रिकल की लाइन बहुत अच्छी होती है, आपके लिए उच्च प्रशासनिक शिक्षा ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। और यदि मेष राशि वालों आपका मंगल, सूर्य या फिर चंद्रमा से अशुभ हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनमें धैर्य की कमी हो जाती है और वो अपने कार्य को मध्यम स्तर पर जाकर के छोड़ देते हैं। पर अगर आप मेष राशि के हैं तो जो मैंने भी आपको काम बताए, इन कामों में बेझिझक होकर के आप लग जाना, आप बहुत अच्छी उन्नति को प्राप्त कर लोगे। ये तो रहा शिक्षा और कैरियर। अब मैं आपसे बात करूंगा व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति। ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर अगर व्यवसाय करना चाहो तो किधर करना चाहिए, आपको किधर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपका परिवार का ऐसा माहौल है, तो आप बहुत अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि मंगल का एक ये डिपार्टमेंट होता है, बहुत अच्छा सर्जन भी होता है। केमिस्ट से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड काम मंगल के द्वारा किया जाता है। इसलिए इस कार्य में व्यवसाय के तौर पर आर्थिक स्थिति आप अपनी मजबूत कर सकते हैं। फौज में, सेना में, पुलिस में, बिजली में, इलेक्ट्रिकल में, ज्वेलरी का कार्य, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बेकर्स का काम कर सकते हैं, आप मिठाइयों का भी काम कर सकते हैं, ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपका मेष राशि का स्वामी मंगल यदि गुरु के साथ में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप सिनेमा के अंदर जा सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर जा सकते हैं, मशीनरी वर्क में जा सकते हैं, भूमि जायदाद से आपको लाभ मिल जाएगा, आप क्रय विक्रय अच्छा कर सकते हैं, विदेशों से आपको लाभ अच्छा प्राप्त हो जाएगा, आप किसी बड़ी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से संबंधित फील्ड में सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, आज कितनी सारी जानकारी आपको सुनने को मिली है, समझने को मिली है कि आपको नहीं पता था कि मेष राशि के अंदर इतने सारे गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी पाई जाती हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपका वैवाहिक जीवन। देखिए, मेष राशि वालों के लिए जो वैवाहिक जीवन की स्थिति होती है, उसमें जिम्मेदारी शुक्र के पास आ जाती है। तो अगर आपका मेष राशि का स्वामी चंद्रमा और शुक्र से युक्त हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा अच्छा होता है और मेष राशि वाले काफ़ी अच्छे तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन को जीते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर मंगल का, शुक्र का
मान लीजिए बुध या शनि के साथ में कोई ऐसा योग बन गया तो मेष राशि वालों को फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाया करते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से एकदम निश्चिंत आप हो सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त हुई। और अब जो लास्ट में हमने आपके लिए बचा करके रखा था वो था कि आखिर कब होगा आपका भाग्य उदय। यदि आप अपने वर्ष की 27वीं आयु में हैं, 27 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेगा। अगर आप अपने जीवन में 30 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं, आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेगा। आप 32 वर्ष की आयु में हैं, आपके लिए भाग्यशाली वर्ष रहेगा। आप अपने जीवन के 37वें वर्ष में हैं, आपका भाग्य उदय होगा। यानी कि इस प्रकार की आयु में आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा भाग्य के अनुरूप, या आप अपनी आयु के 41वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ अभी आज हमने मेष राशि के बारे में चर्चा करी। यदि आप भी अपनी कुंडली के विषय में चर्चा करना चाहते हैं तो आप क्वारी रेज कर सकते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।